बहुत बहुत स्वागत है जी। बात करेंगे मुंबई इंडियंस के हवाले से, रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित शर्मा क्या ट्रेड हो सकते हैं, ये बात इसलिए धूल ले रही है क्योंकि कल के दिन एक ब्रॉडकास्ट में मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या को हम लोग एज अ कैप्टन इसलिए लेके आए क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा फ्री होके खेल सकें, मतलब अब वो अपने गेम को एंजॉय कर सके, कैप्टनसी का बोझ हट जाए उनके पे से, कैमरे का फोकस उनके पे से हट जाए, वो एंजॉय करके उनका और बेस्ट हम लोग निकलवा सकें। तो एक ब्रॉडकास्ट ऐसे T20 लीग के दौरान एक ब्रॉडकास्ट में जैसा कि मार्क बाउचर का ये बयान आता है कि हम लोग रोहित शर्मा को उनसे बेस्ट निकलवाना चाहते हैं और कप्तानी इसलिए हार्दिक पांड्या की चाहिए क्योंकि एक ट्रांजेक्शन का दौर है और वो हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं कप्तान इस वजह से। लेकिन उस बीच ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है जब रोहित शर्मा की बीवी जो रितिका रितिका दे, उन्होंने वो इंस्टाग्राम एक रील्स थी उसमें जाकर उसमें कमेंट करती हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो कही गई हैं वो सब झूठ है। एक तरीके से मार्क बाउचर पर डायरेक्ट निशाना साध दिया जाता है कि ये गलत है, ये सब मन गढ़ंत कहानी है, ये सब झूठ है एक तरीके से। ये रितिका का ये ट्वीट है जो मतलब इंस्टाग्राम रील्स की कमेंट में जाके ये करती हैं और इसमें 9,000 से ज़्यादा लाइक पड़ चुकी है। और उसके बाद फिर जाकर मुंबई वो जो इंस्टाग्राम हैंडल से जो पोस्ट हुआ था वहाँ से वो हटा दिया जाता है, वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती है जिस पर रितिका ने कमेंट किया था कि इसमें बहुत सी चीज़ें गलत कही गई हैं, लेकिन उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये मेन पॉइंट ऑफ थे कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस का यू टर्न हो गया है। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने शायद उस क्रिएटर पे दबाव डाला होगा कि आप ये अपनी पोस्ट हटा दीजिए, या ये वो क्रिएटर ही खुद ये सोच के हटा दिया होगा कि वैसे मुंबई इंडियंस का है, इसमें सीधा सीधा हो सकता है कि मुंबई इंडियंस ने दबाव डाल के उसको हटवा दिया है, या तो क्रिएटर भी हटा सकता है, इसमें कुछ सही तरीके से नहीं किया जा सकता। अब बात इस पे आती है कि क्या रोहित शर्मा ट्रेड होंगे, रोहित शर्मा किसी फ्रेंचाइज में जाएंगे क्योंकि ट्रेड विंडो अभी खुली हुई है। रोहित शर्मा का जिस तरीके से उनका ट्विटर बाजी चल रही है लगातार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज में प्लेयर भी, मैनेजमेंट में बहुत से प्लेयर खुश नहीं। जिस तरीके जसप्रीत बुमराह का इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हैं आप कि साइलेंस इज द बेस्ट वर्ड, स्काई का हार्ट ब्रेक। तो इस तरीके से आप बहुत सा कैरन पोलार्ड का एक छतरी वाला बयान, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा किस तरीके से उन्होंने कहा था कि जब तक बरसात है छतरी का कितना काम, उसके बाद छतरी सबसे ज़्यादा बोझ लगने लगती है। तो उस तरीके से मैनेजमेंट में भी एक दो गुट बन चुका है जिस तरीके से उस पर भी कि रोहित शर्मा के साथ लोग हैं। इस तरीके से रोहित शर्मा को ही लेके कहीं ना कहीं वो कमेंट आते रहे हैं, जिस तरीके से हार्ट टूटने का इमोजी, जिस तरीके से यूजन चहल का भी, मतलब बहुत सा, वो भले टीम में नहीं है लेकिन उनका भी रोहित शर्मा की स्टोरी लगाना साथ में। तो इस तरीके के बहुत से रितिका का अलग अलग हैंडल पे जाके कमेंट करना, जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग के पोस्ट पर जाके कमेंट को लाइक करना, इस तरीका का, क्योंकि मुंबई इंडियंस के एक भी कमेंट पर उनका एक भी कमेंट नहीं आया, ना उस पर लाइक तक नहीं किया। ये मेन मुद्दा ये है कि मतलब इसका मतलब रोहित शर्मा ट्रेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जा रहे हैं, बस उसमें एक अड़ंगा लगेगा कि मुंबई इंडियंस की परमिशन, मतलब मुंबई इंडियंस जब वो जाने देगी तभी आप जा सकते हैं दूसरी टीम में, नहीं तो नहीं जा सकते क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं। जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने उनसे डायरेक्ट चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको डायरेक्ट लेने की कोशिश भी करी थी, ट्रेडिंग के लिए बात करी थी, लेकिन वो मुंबई इंडियंस ने साफ साफ नकार दिया था। अब देखना ये होगा, जैसा कि आकाश अंबानी का बयान आता है कि बैटिंग करेगा वो, जैसा कि उसमें हुआ था। तो इस पर अब इस तरीके का मतलब डायरेक्ट खुल के एक तरीके से रितिका आई हैं और उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाना तो इस बात को और बढ़ा देता है। तो इस पे सवाल उठता है कि क्या रोहित शर्मा कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं, और ऐसी पॉसिबिलिटी है। सस्पेंस बरकरार है, ये लगातार 3-4 महीने से ऐसा चल रहा है और ये सस्पेंस बरकरार है। क्या रोहित शर्मा ट्रेड होंगे, इसके ऊपर ये देखना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि रोहित शर्मा कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा पे लगातार कुछ ना कुछ निकल के आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक क्लियर नहीं हो रहा है कि रोहित शर्मा कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और जिस तरीके से लेकिन बयानबाजियाँ जो हो रही हैं हर तरफ, तो उस पर ये चीज़ कन्फर्म हो रहा है कि रोहित शर्मा
कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं भाई। ये 100% है कि रोहित शर्मा किसी न किसी टीम में जाएंगे, और या तो एक साल और खेलने मुंबई से, लेकिन रोहित शर्मा का जाना तय है। क्योंकि अब एक तरीके से उनकी वाइफ खुल के बोल दिया है, उस ट्वीट में उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं जो गलत हैं। और वाकई भाई, आप मार्क बाउचर का बयान एकदम बचकाना वाला था। रोहित शर्मा हमेशा कैमरा उनके ऊपर रहा, और अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं भी रहेगा तो रोहित शर्मा पर ही कैमरा ज़्यादा रहेगा, हार्दिक पांड्या से ज़्यादा। मार्क बाउचर का बयान ये था कि हम उनके ऊपर से प्रेशर हटाना चाहते हैं, और हम रोहित शर्मा को फ्रीली खेलने का हम मौका देना चाहते हैं कि रोहित और फ्री खेल सकें। हम बैटिंग में उनसे उनका बेस्ट निकलवाना चाहते हैं, और उनके ऊपर से कैमरे का फोकस हटेगा तो अपनी बैटिंग पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ऐसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो इस तरीके का मार्क बाउचर का बयान था। तो ये बयान पर भाई ये बताओ, रोहित शर्मा हमेशा उसके ऊपर कैमरे की निगाह रही है और हमेशा रहेगी, और वो इसी से मतलब इतनी बड़ा लेवल का खिलाड़ी बन गया, अब उसको कैमरे से दिक्कत होने लगेगी। और अगर आप बैटिंग वाइज बात करना है, रोहित शर्मा का बैटिंग करियर, आप पूरा 10 साल का रोहित शर्मा का बैटिंग करियर उठा के देख लिए, रोहित शर्मा ने कभी बैटिंग से उनकी लेगेसी नहीं पहचानी जाती। उनकी लेगेसी पहचानी जाती है एज अ कैप्टन। रोहित शर्मा की लेगेसी पहचानी जाती है। रोहित शर्मा की लेगेसी एज अ बैट्समैन नहीं पहचानी जाती। हाँ, लेकिन फाइनल में एक बड़ी रन, एक पूरे आईपीएल के सीज़न में उनकी 4-5 एक ऐसी इनिंग आ जाती थी जो एक यादगार रहती थी। जिस तरीके से फाइनल में उनकी 50 है दिल्ली कैपिटल्स, तो बड़े बड़े इवेंट पे सेमीफाइनल फाइनल में रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस है, लेकिन उनकी लेगेसी पहचानी जाती है 5 ट्रॉफी की बेस पे जो उन्होंने जिताया है 2013 से। उससे पहले मुंबई इंडियंस को उतना कोई जानता था? रोहित शर्मा ने आके कंसिस्टेंसी ट्रॉफी जिताना है मुंबई इंडियंस को शुरू किया, लेकिन मुंबई इंडियंस उनके साथ ऐसा करी। आप अगर ऐसे ही करना था, दिक्कत इस चीज़ से नहीं है, आपको अगर ऐसे ही करना था तो आप रोहित शर्मा को एक सही तरीके से आप उनको पहले बताते, आप करते, तब होता है वो चीज़। आप डायरेक्ट हटा देते हैं और डायरेक्ट उनसे कप्तानी छीन लेते हैं, ये चीज़ गलत है। इस पर लोगों का गुस्सा है क्योंकि आपने रोहित शर्मा को बताया भी नहीं। यही खबर थी भाई जो आपको देना था। सबसे ज़्यादा इसी पर चर्चा चल रही है क्योंकि जो वीडियो थी वो अपलोड करने के बाद वो डिलीट कर दी गई है 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि उस पर ट्वीट आया था और 9,000 से ज़्यादा लाइक उस पर ऋतिका की आ गया था। और यही पर चर्चा करना था। तो इसी विषय में अब जो भी आगे अपडेट्स आएंगी रोहित शर्मा की ट्रेडिंग पर, या रोहित शर्मा से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगी, मुंबई इंडियंस से रिलेटेड कुछ ट्वीट व्वीट कुछ भी आएगा, हम आपसे लेकर ये जानकारी साझा करेंगे कि आगे क्या है, आगे का प्रोसेस। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।